तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीरुहस्य बीजाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबलकृशानं ज्ञानिनां मृगेण सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतः यस्मितः। तो ब्रज धूरी जो प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहो। जग जाल से मोही बचाए रहो। जग जाल से मोही बचाए रहो। नित बाकी की झांकी निहारा करूं। मुस्कान छटा से छकाए रहो। मुस्कान छटा से छकाए रहो। अहो बाकी बिहारी यही बिनती, मेरे नैनों में नाथ समाये रहो। मेरे नैनों में नाथ समाये रहो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ब्रज उपवन गोपी सुमन, श्री राधा मकरंद, ब्रजवासी तरुवर सकल, मधुकर श्री नंदनम। पग पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र दियोदान, मुख पवित्र तब होत हैं, जो बोलो राधे श्याम। हे पार्थ के सारथी, तुम कहाँ कोटि प्रणाम। मेरे मन तुरंग की थामो नाथ लगाओ। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो। सर्वप्रथम कथा श्रवण करने से पहले मनवाणी जिह्वा को पवित्र करने के लिए हम सभी भक्तगण दो बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। फिर जैसे ठाकुर जी की इच्छा भगवान की कथा सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद,
योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनेश्वर नंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण एवं आद्याशक्ति पराशक्ति वैजयंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी विधानमंत्री श्री राधा तथा मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज के परम कृपा आज इस पावन धरती पर हमारे यजमान परिवार भगवान की परम कृपा, जब प्रभु की परम कृपा होती है तब ऐसे सुंदर अवसर की प्राप्ति होती है। भागवत में वर्णन है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तपो दयते विवेकः भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। ऐसे शुभ कार्य यज्ञ करने का अवसर तो मिलता है भाग्योदयेन, जो भाग्य का उदय होता है। और भाग्य का उदय जब होता है तो बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के पूर्ण पुंज एकत्र होते हैं और भगवान की अहेतु की कृपा होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, तब जाकर के सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब भगवान की कथा सत्संग यज्ञ करने का अवसर प्राप्त होता है। और जब भगवान की कृपा होती है, कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है, तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, अज्ञान मद मोह ये सब दूर हो जाता है। और फिर नाशं विधाय तपो दयते विवेकः, विवेक का सुंदर उदय होता है। तो भगवान की जब बड़ी कृपा होती है तब भगवान किसी और बुद्धि को मन को प्रेरित करते हैं। तो आज की कथा में हम महात्म्य की चर्चा करें। भागवत है क्या, भागवत क्यों सुनना चाहिए, किसी ने भागवत को सुना, सुनने से उसे क्या लाभ प्राप्त हुआ, इन सब बातों का विशुद्ध परीक्षण जिसने किया जाए उसको भागवत महात्म्य कहते हैं। आज की कथा में हम सभी भक्तगण महात्म्य की चर्चा करें। संकीर्तन के पश्चात भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। तो कथा में संकीर्तन करना ही क्यों जरूरी है, क्यों संकीर्तन करना चाहिए? कथा सुनना है तो संकीर्तन करने से क्या लाभ है? लाभ होता है। संकीर्तन से क्या लाभ है? संकीर्तमानो भगवान अनंतः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम् तो प्रविश्य चित्तं विधुनोत शेषं यथा तमो भ्रमिवाति वातः। संकीर्तमानो भगवान अनंतः, जब हम संकीर्तन करते हैं, भगवान का नाम बोलते हैं, भजन करते हैं, तो परमात्मा तो अनंत है। जैसे भगवान के द्वारा बनाया गया ये संसार अनंत है, वैसे अनंत रूपी परमात्मा अपने द्वारा सृजित इस अनंत रूपी संसार में हर जगह व्याप्त है। तो संकीर्तमानो भगवान अनंत हो, हम संकीर्तन करते हैं अथवा संकीर्तन सुनते हैं। श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्, संकीर्तन करते हैं अथवा संकीर्तन सुनते हैं तो क्या होता है? बोले भगवान का एक नाम है रस, और रसो वै सः। तो जो हम कीर्तन करते हैं भगवान का अथवा कीर्तन भगवान का सुनते हैं, तो वह रस रूपी परमात्मा हमारे रसना माने जिह्वा के माध्यम से प्रवेश चित्तम विधुनोत शेषम, चित्त में प्रवेश कर जाता है। और जब रस रूपी परमात्मा चित्त में प्रवेश करता है तो प्रवेश चित्तम विधुनोत शेषम यथा तमोर्गो भ्रमिवाति वातः,
जैसे भगवान सूर्य के उदय होने पर अंधकार पूर्णतः नष्ट हो जाता है, वैसे भगवान जब चित्र में प्रवेश करते हैं कौन? वो रस रूपी परमात्मा रसना के माध्यम से प्रवेश करता है। कब? बोले जब हम संकीर्तन करते हैं, जब भगवान का कीर्तन सुनते हैं तब परमात्मा का स्वरूप चित्त में प्रवेश कर जाता है। तो यथा तमोर को भ्रमिभाति वातः, तब अंधकार नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान की कथा सुनने से पहले भगवान के नाम का संकीर्तन कर लेना नितांत आवश्यक होता है। और क्या लाभ होता है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम। कीर्तन जो हृदय रूपी शीशा है उसका मार्जन कर देता है, उसको स्वच्छ कर देता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम। इसलिए कीर्तन करना चाहिए। और क्या होता है कीर्तन करने से? मन वाणी और जीवा पवित्र हो जाती है। भागवत महात्म का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये तो महात्मा का प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परंतु भागवत है क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण। एक एक शब्द के बारे में जानिए। भागवत क्या है? तेनीयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशः। भगवान श्री राधा कृष्ण का है साक्षात परम विग्रह है। तेनीयं वाङ्मयी मूर्ति, वाङ्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रीमद् भागवत महापुराण का एक एक शब्द भगवान कृष्ण का स्वरूप है। कैसे? पहला शब्द है श्री। पहला शब्द क्या है? श्री। तो श्री माने होता है श्री कृष्ण। अब प्रश्न उठता है कि महाराज श्री माने तो लक्ष्मी होता है। व्याकरण शास्त्र में श्री ऐश्वर्य धातु है। श्री ऐश्वर्य धातु। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य खडनाम भक्त इति ऋणः इति श्री। श्री क्या है? जिसमें 6 ऐश्वर्य समाहित हैं। तो 6 ऐश्वर्य किसमें समाहित हैं? परिपूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण में। कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, उनमें 6 ऐश्वर्य समाहित हैं। कौन कौन से? तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग। तो श्री ऐश्वर्य धातु है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य खडनाम भक्त इति ऋणः इति श्री, जिसमें 6 ऐश्वर्य समाहित हों। जो परिपूर्ण ब्रह्म है वो श्री अर्थात श्री कृष्ण है। आगे शब्द आता है मद। तो जब प्रत्यय होता है प्रत्यय, तो दकार का तकार होता है व्याकरण में और णकार का नकार हो जाता है। तो श्रीमद का होगा श्रीमत। तो जो श्रीमत हो जाएगा तो श्रीमतेन मदः चूड़ीकृतः इति श्रीमदः। वह परमात्मा ब्रह्म श्रीमत हमारे हृदय का मद चूड़ कर दे। कौन? जिसकी कथा पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की कथा श्रवण होने से, श्रवण पान करने से, श्री ऐश्वर्य स्वरूप परमात्मा की कथा सुनने से श्रीमतेन मदः चूड़ीकृतः इति श्रीमद। जो अहंकार को नष्ट कर दे वो है श्रीमद। आगे शब्द आता है भा। भा माने भासते सर्व वेदेषु इति भा। सभी वेदों में अर्थात 4 वेद जो हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो 4 वेद हैं, इन 4 वेदों में जो भाषित माने कहा गया है, भासते सर्व वेदेषु इति भा। अर्थात वेद के एक एक शब्द में जिस परम ब्रह्म परमात्मा का वर्णन किया गया है, वेद में एक एक शब्द को ब्रह्म कहा गया है। कं ब्रह्म, खं ब्रह्म। तो भासते सर्व वेदेषु इति भा। जो सब वेदों में भाषित है, कहा गया है, वो है भा। आगे शब्द आता है गा।
गा का मतलब होता है गीयते नारदादिभिः, नारद आदि जो बड़े बड़े मनीषी हैं, नारद, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, कलह, क्रतुः, पुलस्त, ये बड़े बड़े जो मानस पुत्र ब्रह्मा जी के बड़े बड़े ऋषि हैं, इन सब मनीषियों के द्वारा, नारद आदि ऋषियों के द्वारा गीयते नारद आदि, जिसका गायन, जिस परब्रह्म परमात्मा के नाम का गायन होता रहता है वो है गा। भागा आगे शब्द आता है वाह। तो वर्तते सर्वलोकेषु, सब लोकों में वर्तते माने प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से जो प्रतिष्ठित है वो वाह है। आगे शब्द है ता, ता का मतलब तरयु लोकवासिनाम, जिस पर ब्रह्म के स्मरण से संसार के समस्त प्राणी 84 लाख योनि के जीव तर जाते हैं, वो है ता। श्री माने श्री कृष्ण, मद माने श्री कृष्ण, भागा वाता माने श्री कृष्ण। आगे शब्द आता है पुराण। तो पुराण में जब प्रत्यय होगा तो डकार का नकार हो जाएगा, तो हो जाएगा पुराण। पुराण माने जो सबसे पुराना है, अर्थात जब सृष्टि नहीं थी तब जो था, और यह सृष्टि है तब जो है, और सृष्टि के पलने के बाद निषेध शेषो जयताद शेषः, शेष के रूप में जो भगवान बचते हैं परब्रह्म परमात्मा, वही सबसे पुराने हैं, वो सबसे प्राचीन सबसे पुराने हैं, वो है परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। तो एक एक शब्द माने श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा। अब बात आती है कि क्या कृष्ण ही ब्रह्म है, और ब्रह्म है तो क्यों? आगे की कथा में आप सुनेंगे, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार आता है। तो 24 अवतारों में 2 अवतार पूर्ण ब्रह्म का है। एकोनविंशे विंशितमे विसुरस प्राप्य जनमनि, राम कृष्णावित भुवो भगवान हरत हरम। 19वां और 20वां, एकोनविंशे माने एकम, 20 से एकम और 19वां और 20वां पूर्ण ब्रह्म अवतार है भगवान राम का और कृष्ण। फिर भी कृष्ण के एक एक शब्द में परब्रह्म परमात्मा का संयोजन है। जरा कृष्ण शब्द की व्याख्या सुनिए। ककारः कमलाकांतः, जो का शब्द है भगवान कृष्ण में, कृष्ण आगे विसर्ग, कृष्ण जो विसर्ग लगता है, तो कृष्ण में जो का शब्द है वो कमलाकांत वाचक है। कमला माने होता है लक्ष्मी, और कांत माने पति। लक्ष्मी के पति जो नारायण है वो भी भगवान कृष्ण में समाहित हैं, अर्थात वो नारायण और कृष्ण दोनों एक ही, भेद नहीं। ककारः कमलाकांतः, और कामी जो री है, ऋकारः राम इत्यपि, वो राम शब्द का बोध करता है। और बीच में जो खटकोड़ वाला आता है खा है, वो खकारः खड गुणपति ही, वही खड गुणपति कौन है? जो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण परब्रह्म है, खकारः खड गुणपति। और अकारः जो बड़ा शब्द है, नृसिंह एव च, नरसिंह शब्दवाचक है। और आगे जो विसर्ग लगता है, विसर्गः तथा होतो नर नारायण इत्यपि, जो नर नारायण भगवान है, रुद्री विशाल भगवान नारायण, वो भी भगवान कृष्ण में समाहित है। इसलिए भगवान कृष्ण परब्रह्म है, परिपूर्ण परब्रह्म है। और तेने यंगमांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशम्। भगवान का, श्री राधा कृष्ण का परम विग्रह है, साक्षात विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। तो महात्मा का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद माने जो सत स्वरूप है, जो चित स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, वो सच्चिदानंद है। सत्य क्या है? जो किसी भी स्थिति में मिटने वाला सत्य न हो, अर्थात स्थिति, उत्पत्ति, संहार, जो तीनों समय में अमिट सत्य है, वो भगवान सत्य स्वरूप है। दूसरा क्या है? चित, चित स्वरूप। चित क्या है?
चित्त माने होता है प्रकाश। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान प्रकाश स्वरूप है। तीसरा शब्द क्या है? आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद क्या है? आनंदो ही ब्रह्म जानीयात्। आनंद स्वयं ब्रह्म है। भगवान सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद, सतचित आनंद जो है वो है सच्चिदानंद। अब आगे शब्द आता है रूपाय। एक विचार करने योग्य बात है रूपाय। अब कुछ लोग कहते हैं कि महाराज भगवान तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। लेकिन भागवत के महात्म्य के पहले श्लोक में कहा जा रहा है सच्चिदानंद रूपाय, भगवान रूपवान है और सत्य भी है। क्यों? क्योंकि अगर भगवान का कोई रूप न होता तो हमारा वैसे रूप सृजित होता। जब भगवान ही नहीं होते तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सहज रूप सुखराज। भागवत कह रहा है कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिद आनंद स्वरूप है, रूपवान है। वो कहते हैं निराकार। तो निराकार का ये मतलब नहीं होता कि जिसका कोई आकार ही नहीं। निराकार का ये अर्थ नहीं है कि जिसका कोई आकार नहीं। मतलब निर्याता आकार जस्य सा निराकार, जिससे सारे आकार निर्यातित हैं, निर्यात हुए हैं। अथवा निरूपम आकार जस्य सा निराकार, जिसके आकार की उपमा तुलना किसी दूसरे से न की जा सके वो निराकार है। अर्थात भगवान के जैसा इस संसार में कोई है ही नहीं, इसलिए वो निराकार है। निरूपम आकार जस्य सा निराकार, अथवा जिसके द्वारा सारे आकार निर्यात किए गए हैं, उत्पन्न हुए हैं, वो है निराकार। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान स्वरूपवान है। आगे शब्द आता है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व की स्थिति, उत्पत्ति और संहार जो तीनों का कारण है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। संसार की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के जो हेतु हैं, और का क्या कार्य है? तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का जो नष्ट कर देते हैं, तीनों तापों को जो दूर कर देते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, जो तीनों ताप को नष्ट करने वाले हैं, संसार की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के जो कारण है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम, वयम माने हम सब, अहम आवाम वयम, वयम माने हम सब, नौमि नुमः नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सभी ऐसे भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हैं। और भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरा श्लोक है यं प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दूसरे श्लोक में भागवत के जो सर्वश्रेष्ठ कारण है, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय व्यास नंदन सुखदेव जी को प्रणाम किया गया है। आज की कथा के वक्ता रहेंगे सूत जी। आज सूत जी कथा श्रवण कराएंगे और श्रवण कौन करेंगे? सौनकादि ऋषि। प्रसंग कहाँ का है? नैमिषारण्य क्षेत्र का। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि विद्यमान हैं और सूत जी कथा श्रवण करा रहे हैं। नैमिषे सूतमासीनो अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादो कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषे सूतमासीनो अभिवाद्य महामतिम।
सूत जी को प्रणाम करके 88,000 शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और ज्ञान वाले हैं, हम सब ऋषिगणों को भक्तों को कथा सुनाइए। कौन सी कथा, कैसी कथा सुनाइए, किस प्रकार की कथा सुनाइए। देखिए शौनकादि ऋषि कह रहे सूत जी से कि गुरुदेव आप हमको कथा सुनाइए, परंतु कैसी कथा हो, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं सूत जी से कि हे गुरुदेव भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। गुरुजी भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त विवेक की वृद्धि कैसे हो। जब संत श्रेष्ठ जनों का दर्शन हो, गुरुदेव भगवान से भेंट हो, सानिध्य मिले, तो यह प्रश्न करना चाहिए, गुरुदेव भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त विवेक की वृद्धि कैसे हो। और क्या कहा शौनकादि ऋषियों ने, कहा सूताख्या ही कथा सारम। हे सूत जी, हे गुरुदेव आख्यान माने कहिए, कथा नहीं, कथा सारम, कथा का सार, तत्व। कैसा सार, बोले मम कर्ण रसायनम। सूताख्यान कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों का रसायन माने तत्व बन जाए। हे सूत जी ऐसी कथा कहिए, कथा का सार कहिए, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त विवेक की वृद्धि हो जाए और हमारे कानों का मम कर्ण रसायनम माने तत्व बन जाए। ऐसी कथा कहिए, ऐसी कथा हमको सुनाइए। तो सूत जी ने कहा कि शौनकादि ऋषियों ध्यान से सुनो, खूब ध्यान से सुनो। ये जो कलिकाल है, कलियुग कलिकाल है, काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तभी। एक काल कलिकाल जो है ये अजगर है, काल प्याल मुखग्रास है, अजगर का मुख है संसार सागर, और इसमें जो जीव है एक एक ग्रास बन करके उसी कलिकाल में काल में प्रवेश कर रहे हैं। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि गुरुदेव आप श्रेष्ठ हैं, गुरुजन हैं, आप ही इस कलिकाल से हमको बचा सकते हैं। आपकी यदि कृपा हो जाए, हे गुरुदेव यदि आपकी कृपा हो जाए तो चिंता मणिर लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। शौनकादि ऋषि ने कहा कि सूत जी यदि गुरु की कृपा हो जाए तो वैकुंठ जैसा दुर्लभ पद भी सरलता से मिल सकता है। चिंता मणि लोक सुखम स्वर्ग संपदा, मणि मिल जाए तो केवल लोक का सुख मिल सकता है, परंतु यदि गुरुदेव की कृपा मिल जाए तो वैकुंठ जैसा दुर्लभ पद भी सहजता से जीव को प्राप्त हो सकता है। इसलिए शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी कथा का सार सुनाइए। तो सूत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, हे शौनकादि ऋषियों, इहि घोरे कलौ प्रायो, इहि घोरे कलौ प्रायो जीवांशा सुरतांगतः क्लेशः कातस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। कहा ई घोरे कलौ प्रायो जीवांशा सुरतांगतः, इस घोर कलयुग में जीव आसुरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। ई घोरे कलौ प्रायो जीवांशा सुरतांगतः, आसुरी प्रवृत्ति के जीव हो जाएंगे। अब क्लेश आकांक्ष सदस्यैव शोधने किं परायणम्, शोधन करने का, मन को शुद्ध करने का एक ही साधन है, बस क्या, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। इस कलयुग में जीव की प्रवृत्ति बुद्धि आसुरी प्रवृत्ति की हो जाएगी, बुद्धि में असुर जैसा स्वभाव प्रवेश हो जाएगा। और बचने का एक साधन है क्या, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम।
श्रीमद्भागवत महापुराण ही ऐसा साधन है, ऐसा श्रेष्ठ उपाय है जिससे एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धैन विद्यते। इससे श्रेष्ठ मन को शुद्ध करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलिकाल में श्रीमद्भागवत महाशास्त्र का भाषण वाचन करो, श्रवण पान करो। एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धैन विद्यते। इससे श्रेष्ठ साधन मन को शुद्ध करने का और कोई दूसरा है ही नहीं। और सूत जी ने बताया, सौनकादि ऋषियों, जब महाराज परीक्षित कथा श्रवण पान कर रहे थे भगवती गंगा जी के किनारे, तो सारे देवतागण मिल करके अमृत का कलश लेकर के आए। कलश में अमृत भरा हुआ था, अमृत का जो कलश था उसको लेकर के आए। और लेकर के आए तो महाराज परीक्षित तो कथा श्रवण करने में मग्न थे। सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे, महाराज परीक्षित एकदम मग्न होकर के कथा सुन रहे थे। देवताओं ने कहा कि हे राजा परीक्षित, ये जो घटामृत है, घट में अमृत लेकर के हम लोग आए हैं, ये अमृत आप ले लो। ये अमृत आप ले लो और आपको जो कथा रूपी अमृत मिल रहा है वो हमको दे दो। ये अमृत आप ले लो कलश का, और जो आपको कथा रूपी अमृत मिल रहा है उसको हमें दे दो। तो महाराज परीक्षित तो समझ नहीं पाए कि दोनों में क्या अंतर है। एक घटामृत का क्या प्रभाव है और एक कथामृत का क्या प्रभाव है, कथा रूपी अमृत का क्या प्रभाव है, और जो कलश में अमृत है इसका क्या प्रभाव है। दोनों में अंतर नहीं समझ पाए तो हाथ जोड़ करके सुखदेव जी की ओर देख करके बोल पड़े, गुरुदेव क्या करें, देवता लोग आए हैं, क्या करें। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, करना आपको है, निर्णय आपको लेना है। हाँ, मैं गुरु हूं तो अंतर बताए देता हूं। अंतर सुनो, क्या अंतर है अमृत में और कथा रूपी अमृत में। सुखदेव जी बता रहे हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा कांचा क्वा मणिर महान। सुखदेव जी ने कहा है राजा परीक्षित, ये जो अमृत है देवता लोग लेकर के आए हैं, ये है कांच की गोली को कांचा, और कथा रूपी अमृत जो मिल रहा है आप सबको महाराज परीक्षित को, ये महान मणि है, पारस मणि, जिसके स्पर्श से लौह धातु भी सुवर्ण बन जाती है। अमृत को कांच की गोली बता दिया, किसके सामने, भगवान की कथा के सामने। जरा विचार करिए, इतना आसान भी अमृत नहीं था। समुद्र मंथन के समय भगवान को 4 अवतार ग्रहण करना पड़ा था अमृत प्राप्त करने के लिए। अजित अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को काटे हैं, कच्छप अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को पीठ पर आधार दिए हैं, धन्वंतरी अवतार धारण करके भगवान अमृत का कलश लेकर के निकले हैं, और मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को सुलभ कराए। 4 अवतार तो भगवान को धारण करना पड़ा अमृत प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पर कथा रूपी अमृत के सामने सुखदेव जी उस अमृत को बता रहे हैं कि कांच की गोली। जरा आप विचार कीजिए कि हम आप सब कितने बड़भागी हैं जो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। ये भगवान की अहित की कृपा नहीं तो और क्या, भगवान की परम कृपा है हम सब जीवों पर, जो भगवान अपनी कथा हृदय में बैठ करके कहलवा रहे हैं और हम सभी बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। जब इस कथा का वर्णन ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में सुना कि भागवत की कथा का इतना प्रभाव है, भागवत की कथा इतनी श्रेष्ठ है, तो विश्वास नहीं हुआ। विश्वास नहीं हुआ तो सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, ब्रह्मा जी के मन में आश्चर्य हो गया और ब्रह्मलोक में ही तोला, तराजू मंगा करके तौला, बराबरी किया। किसकी? अन्य पुराणों को एक तरफ, वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को एक तरफ और श्रीमद् भागवत महापुराण को एक तरफ रख करके जो बराबर करना चाहा, सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण का पल्ला भारी पड़ गया।
तब जो मन में आश्चर्य था वो दूर हो गया। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये बताइए किस प्रकार से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि कुमारों की भेंट देवर्षि नारद से हुई और कैसे देवर्षि नारद के दुखों की निवृत्ति सनत कुमारों ने किया। इस परम पवित्रमयी पावन कथा को श्रवण कराइए। सूर्य कहते हैं शौनकादि ऋषियों ध्यान से सुनो, ध्यान देकर के सुनो। एकदा तु विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः। एक बार की बात है विशालापुरी में, विशालापुरी को बद्रीनारायण, एक समय की बात है बद्रीनारायण में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार ऋषि विचरण कर रहे थे। पहले तो हमेशा 5 वर्ष का ही स्वरूप रहता है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। 4 भैया हैं, एक कथा कहते हैं, 3 सुनते हैं और जब कथा कहने सुनने से समय मिलता है तो तीर्थों में भ्रमण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों चारों भैया भ्रमण कर रहे थे सनत कुमार और देवर्षि नारद जी चिंतातुर होकर के व्याकुल अवस्था में इधर उधर देखते हुए चले जा रहे हैं। इधर उधर देखते हुए व्याकुल अवस्था में चले जा रहे थे तो सनकादि ऋषियों की दृष्टि नारद जी पर पड़ी। नारद जी को आवाज लगाया, हे नारद जी गतवित्तो यथा जनः, क्यों आप चिंतातुर हैं? अरे आप तो श्रेष्ठ संत हैं। और जब नारद जी ने सनत कुमारों की बात सुनी तो समक्ष आकर के प्रणाम किए, खड़े हो गए। प्रणाम करके खड़े हो गए। मन में उदासी थी, चेहरा उतरा हुआ था। स्वरूप को देख करके सनत कुमारों ने नारद जी से प्रश्न कर दिया, देवर्षि नारद क्या बात है? काते चिंता बलयसी, अरे आप तो संत हैं, आपका तो जीवन दूसरों के कल्याण के लिए होता है, आपको क्या चिंता हो गई है? जैसे गत वित्तो यथा जनः, किसी का धन खो जाए और ढूंढते हुए विकल हो इधर उधर, नारद जी वैसे आप गत वित्तो यथा जनः, आपका क्या खो गया है? आपका जो धन है उसको तो कोई चुरा ही नहीं सकता। आपके पास तो राम नाम रूपी धन है, उस धन को तो कोई जीव ले ही नहीं सकता, चुरा ही नहीं सकता। तो आप किस लिए इधर उधर भटक रहे हो? नारद जी से जब यह प्रश्न सनकादि ऋषियों ने किया तो नारद जी बोल पड़े, महाराज क्या बताओ? नारद जी ने कहा, महाराज क्या बताओ, मैं तो वैकुंठ लोक में भगवान का दर्शन करता था, भगवान की सेवा करता था, कीर्तन करता था, बड़ा आनंद में जीवन बीत रहा था। परंतु एक दिन मन में विचार आया, नारद जी ने कहा एक दिन मन में विचार आया कि चल करके इस संसार का भ्रमण करते हैं, जिस संसार को भगवान ने बनाया है, इस संसार में मृत्युलोक में रहने वाले जो प्राणी हैं ये कितने सुखी होंगे। चलते हैं, इतने तीर्थ बनाए हैं भगवान, जहां जहां उतार लिए हैं, जो भगवान का घर है, जो तीर्थ है, तीर्थों में चलते हैं, मृत्युलोक में चल करके सब देखते हैं कि कैसे जीव आनंद का भोग करें, सुख भोग कर रहे हैं। वही देखने के लिए महाराज मैं वैकुंठ लोक से यहाँ चला। नारद जी ने कहा कि मैं यहाँ चला आया, परंतु यहाँ हमारे मन में और विक्षिप्तता हो गई, मन में पीड़ा हो गई, शांति मिली नहीं। नारद जी ने कहा हमको शांति नहीं मिली। सनकादि ऋषियों ने कहा कि गृहस्थों के यहाँ शांति कहाँ महाराज, संतों के पास गए होते। नारद जी से सनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज कहाँ गृहस्थ में चले गए? तो वैसे दिन भर अस्त व्यस्त रहते हैं, चले जाते संतों के पास तो आपको शांति मिल जाती। नारद जी ने कहा कि महाराज संतों के पास भी गया तो बोले संतों के पास गया तो गृहस्थों से ज्यादा वहां पर अशांति मिली हमको। क्या मिला? बोले पाखंड निरता घोरा। संतों के यहाँ जाकर के देखा तो वहां पाखंड दिखाई दिया। पापस्य खंडः जस्य सा पाखंड, पाखंड निरता घोरा। सारे संत पाखंडी हो गए महाराज। जो अपने आप को त्यागी बताता है उसके पास
खूब आसक्ति है, मकान दुकान घोड़ा गाड़ी घोड़ा बंगले सब बने हुए हैं, अपने आप को त्यागी बताते हैं। ऐसा पाखंड संतों के यहाँ देखने को। जो विरक्त अपने आप को बताते हैं संत, वो सबसे ज्यादा आसक्त है। और यही नहीं, जो सन्यासी बताते हैं, सन्यास का मतलब होता है सत्य ये वो न्यासः जस्य सः सन्यासः। सत्य माने सत्य को, न्यास माने होता है धारण करना। जो सत्य को धारण कर ले वो है सन्यास। महाराज जो सन्यासियों के यहाँ गया तो सारे सन्यासी सत्यानाशी हो गए, कोई बचे नहीं है। पाखंड निर्दान हो रहा, पाखंड से सब लिप्त हो गए हैं। बहुत अशांति मिली महाराज, बहुत तकलीफ हुई। तो कहा जब संतों के पास शांति नहीं मिली, ध्यान से सुनिए आप, संतों के पास शांति नहीं मिली तो तीर्थों में चले गए होते। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी जब संतों के पास शांति नहीं मिली तो तीर्थों में चले गए होते। नारद जी ने कहा महाराज क्या आप सोच रहे हैं? हम खड़िया पलटन वाले बाबा हैं, हम तीर्थों में भी गए तो तीर्थ में शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा महाराज इन सन्यासियों ने, पाखंडियों ने, त्यागियों ने, लोभी महात्माओं ने ऐसा कार्य किया है, इतना पाप फैला रखा है, इतना आडंबर मचा करके रखा है कि तीर्थ सारस्ततो गतः, तीर्थ का सार चला गया है। तीर्थ की महिमा घटती जा रही महाराज, देख करके मन खिन्न हो गया। तो कहा गृहस्थों के यहाँ नहीं गए क्या? नारद जी ने कहा वहां भी गया, गृहस्थों के यहाँ भी गया। और यही नहीं महाराज कि हम एक तीर्थ में चले गए, ना 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 ना, तब बोले हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम प्रयागम सेतु बंधनम, चतुर्दिक तीर्थों का हमने भर किया, किसी तीर्थ को महाराज उन्हें छोड़ा ही नहीं है। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम प्रयागम सेतु बंधनम, किसी तीर्थ को मन नहीं किया, हर जगह हमने। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि गृहस्थों के यहाँ चले गए होते, वहां तो शांति जरूर मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जितने भी आश्रम हैं, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्रह्मचर्य, सारे आश्रमों का भरण पोषण गृहस्थों के यहाँ से होता है। वहीं से धन मिलता है, वहीं से अन्न मिलता है, वहीं सम्मान मिलता है। तो सारे आश्रम निर्भर होते हैं गृहस्थों पर। तो गृहस्थों के यहाँ आप गए होते तो वहां आपको शांति, सुख, अनुभूति सब मिल जाती। नारद जी ने कहा कि हे महाराज मैं वहां भी गया, तो बोले वहां जो देखा उसको बताऊंगा मैं अभी आपको, उसे जब मैं बता दूंगा तो बड़ी तकलीफ होगी। अरे बोले बताओ बताओ। कहा जब मैं गृहस्थों के यहाँ गया तो क्या देखा? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम, सत्यम नास्ति तपः शौचम, दया दानं न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा बराकाः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति, गृहस्थों के यहाँ जब गया तो सत्य ना अस्ति, सत्य है ही नहीं कहीं। तपः शौचम, तपस्या तो कहीं स्पर्श भी नहीं है। शौच बने होता है पवित्रता, पवित्रता कहीं नहीं दिख रही है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, न तो सत्य है, न तप है, न पवित्रता है। दया दानम न विद्यते, दया दान कहीं विद्यते माने दिखाई नहीं दे रहा है, प्रतीत नहीं हो रहा है। हाँ एक चीज दिखाई दिया, पवित्रता। तो सरकार कोरोना काल नामा होता तो कितने लोग बिना हाथ धोए भोजन कर लेते थे। कितने जीव थे बिना हाथ पर छालन किए भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेते थे। बताइए कहां चला गया हमारा धर्म, संस्कृति कहां चली गई, कितनी पीछे हो। नारद जी कह रहे सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। एक चीज हमको दिखा बस गृहस्थों के यहाँ, क्या? उदरम भरिणो जीवा बराकाः कूटभाषिणः। उदर भरने के लिए जीव बेचारे झूठ बोलते हैं। एक चीज दिखाई दिया और कुछ नहीं दिखा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा बराकाः कूटभाषिणः। उदर भरने के लिए बेचारे जीव दिन भर झूठ बोल रहे हैं। यही एक चीज दिखाई दी। और क्या दिखा देवर्षि नारद? जब नारद जी बताने लगे
तो सनकादिक ऋषि पूछने लगे कि महाराज और क्या आपने देखा? नारद जी ने कहा अट्टशूला जनपदा शिवशूला दिजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलहद्विजः। जो जिस जीव को जो कार्य नहीं करना चाहिए वही कार्य वो कर रहा है। ब्राह्मण धन लेकर के वेदों का विक्रय कर रहे हैं। जो व्यापार जिसको नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। अट्टशूला जनपदा शिवशूला विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलहद्विजः। कलह मची हुई है। तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायक हो। घर में स्त्रियों का साम्राज्य स्थापित है। साले सलाहकार बने हुए हैं। अब कन्या विक्रयणो लोभा, कन्याओं का विक्रय हो रहा है। और दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में एक झगड़ा मचा हुआ है, कलह मचा हुआ है। यह देख करके महाराज मन हमारा खिन्न हो गया। ये झंझट है, ये समस्या गृहस्थों के यहाँ है। तो सूर्य कहते हैं कि सनकादिक ऋषि, हे नारद जी, सनकादिक ऋषियों को बताया सूर्य जी ने कि नारद जी ने जब इस बात को बताई तो महात्मा लोग आश्चर्यचकित, इतना झंझट है? हाँ, गृहस्थों के यहाँ इतना झंझट? महाराज इस कलिकाल में सबकी महिमाहीन होती चली जा रही है। सबकी महिमा घटती चली जा रही है। तीर्थ सारस्ततो गतः, तीर्थों का सार चला गया। सारे महात्मा पाखंडी हो गए। गृहस्थों के यहाँ कोई नियम नहीं रह गया, आचरण नहीं रह गया, सब शून्य होता चला जा रहा है। अच्छा, नारद जी ने कहा कि महाराज हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम प्रयागम सेतु बंधनम, सब तीर्थों का भ्रमण करते करते जब मन में हमको शांति मिली, शांति कहीं नहीं मिली। हाँ, एक जगह मैं गया तो वहां थोड़ा सा मन शांत हुआ। तब सनकादिक ने कहा, कहा नारद जी, कहा आपको शांति मिली? कहा वृंदावन में जब मैं पहुंचा तो वहां मन को शांति मिली कि वहां कुछ भक्ति दिखाई दी। कुछ भक्त हैं आज भी वृंदावन में जो भक्ति करते, भगवान का भजन करते हैं। वहां जब मैं गया तो कुछ मन शांत हुआ। परंतु नारद जी ने कहा, परंतु का फिर क्या हुआ? बोले वहां भी एक आश्चर्य देखने को मिला। वृंदावन में एक आश्चर्य देखने को हमको मिल गया। क्या आश्चर्य मिला? नारद जी ने कहा कि मैं टहल रहा था, वृंदावन में भ्रमण कर रहा था, तो देखा कि एक स्थान पर कुछ युवतियां बैठी हैं, स्त्रियां कुछ बैठी हैं। एक स्त्री बैठी है जवान तरुणी, और दो वृद्ध पुरुष उसके सामने लेटे हैं। एक तरफ एक पुरुष, एक तरफ पुरुष। दो वृद्ध पुरुष सामने लेटे हुए हैं, एक जवान युवती बैठी है, और कुछ स्त्रियां बैठ करके पंखा जल रही हैं, सेवा में लगी। तो नारद जी ने कहा कि हे सनकादिक ऋषियों, हे महाराज, यह दृश्य हमने देखा वृंदावन में। तो मन में विचार आया कि इनसे प्रश्न कर लूं कि है कौन, ये क्या हो रहा है, कौन सा सत्संग है। परंतु फिर हमने मन में तुरंत सोच लिया कि मैं तो संत हूं। मैं संत हूं तो संत को बिना विशेष कारण के स्त्री के समूह में नहीं जाना चाहिए। तो संत को नहीं, श्रेष्ठ जन को, ब्राह्मण को, विद्वान को भी बिना किसी विशेष प्रयोजन के स्त्रियों के समूह में नहीं जाना चाहिए। अब विद्वान को ही नहीं, भागवत में वर्णन है, नवम स्कंद के 19वें अध्याय में 17वें श्लोक के द्वारा वर्णन है कि मात्रा स्वस्रादुहित्रावा, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किस संबंध में? मात्रा स्वस्रादुहित्रावा ना विविक्तासनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपकर्षति। मात्रा माने होता है माता, स्वस्त्रा माने बहन, तो दुहित्रा माने पुत्री। जिस स्त्री से माता, बहन और पुत्री का संबंध हो, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो होए। ध्यान से सुनिए, जिस स्त्री से माँ, बहन और पुत्री का संबंध हो, उसके साथ भी ना विविक्तासनो भवेत्।
एक आसन पर एकांत में कभी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्राम, बलवान इंद्रियों का ग्रामों वाले जो समूह होता है, विद्वान समपकर्षति, बड़े से बड़े त्यागी विद्वान पुरुष को भी विचलित कर देता है। इसलिए मात्रा सुश्रादो हित्रावा ना विविक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपकर्षति। माता बहन पुत्री के समान संबंध वाली स्त्री के साथ भी एकांत स्थान पर एक आसन पर किसी भी पुरुष को नहीं बैठना चाहिए। नहीं तो बलवान इंद्रिय ग्रामो, बलवान इंद्रियों का जो समूह होता है, ये बड़े से बड़े वीर त्यागी पुरुष को ही विचलित कर देता है। तो नारद जी ने कहा कि हे महाराज, मैंने देखा तो ये स्थिति, स्त्रियों का समूह और दोनों वृद्ध पुरुषों को, परंतु जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं गया नहीं, हिम्मत ही नहीं पड़ी। बगल से निकलने लगा, जो ही हमको उस युवती ने देखा, उस युवती ने जो ही हमको देखा बुला ली, बोल पड़ी, हमको देख करके बोल पड़ी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठो मयि चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। वो स्त्री बोल पड़ी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठो, हे महात्मा जी, हे साधु, क्षण भर के लिए रुक जाइए। अब मयि चिंतामपि नाशय, हमारी चिंता का नाश करिए, चिंता को दूर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। उस स्त्री ने कहा कि महाराज, हे देवी, विस्तार पूर्वक बताइए, हस्य कारण, अपने दुख का कारण सुनाइए। नारद जी ने कहा कि हे महाराज, मैंने पूछा उस स्त्री से, अपने दुख का कारण बताओ, चिंता मत करो, आप कौन हो, आपका क्या नाम है, ये स्त्रियां कौन है? वद देवी सविस्तारम, हे देवी, विस्तार पूर्वक अपने दुख का कारण सुनाओ। जब हमने पूछा तो स्त्री बोल पड़ी, हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया और प्रणाम करके बोल पड़ी, अहम भक्तिर दीख्याता। तो स्त्री बोल पड़ी, अहम भक्तिर दीख्याता इमं मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। स्त्री ने बताया, अहम भक्तिर दीख्याता, है नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। इमौ में तनयौ बताओ, ये जो दोनों वृद्ध लेटे हुए हैं, ये हमारे दोनों बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। परंतु देखिए, एक कलिकाल का प्रभाव है कि मैं तो माँ हूँ, जवान हूँ, लेकिन दोनों हमारे पुत्र वृद्ध हैं। इमौ में तनयौ बताओ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। इनका नाम ज्ञान है, इनका वैराग्य है, काल योग के प्रभाव से, कलिकाल के प्रभाव से इनका शरीर जर्जर हो गया है, वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिए हैं और मूर्छित अवस्था में लेटे हैं। नारद जी ने जब देखा तो कहा कि महाराज, देख करके हम चिंतातुर तो हो गए कि बताओ, कलिकाल का ऐसा प्रभाव कि माँ जवान और पुत्र वृद्ध हो गए, काल योगे न जर्जरो। तो नारद जी ने कहा कि महाराज, जब हमने देखा तो हमने कहा कि देवी आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। तब तक भक्ति महारानी ने और परिचय अपना बताया कि महाराज, इतने नहीं, उत्पन्न द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। मैं उत्पन्ना द्रविणे साहम, दक्षिण भारत में द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। अब वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में मैं थोड़ा बड़ी हुई। अब क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी चर्चा हुई, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गतः, जब मैं गुजरात पहुंची तो वहां जीर्ण शीर्ण हो गई, एकदम जीर्ण शीर्ण हो गई। परंतु वृंदावन पुनः प्राप्य, भक्ति महारानी बता रही है कि नारद जी, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जब मैं वृंदावन आई तो यहाँ फिर जवान हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, यहाँ का ऐसा प्रभाव है
कि भक्ति नृत्य करती है। धन्यम वृंदावनम धन्यम भक्तिम नृत्यति एव च। धन्य है वृंदावन, आज भी भक्ति महारानी वहां नृत्य करती है। तो भक्ति मैया ने कहा नारद जी, जब मैं वृंदावन आई तो यहाँ तो जवान हो गई, लेकिन ये हमारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हैं, अचेत हैं। इन्हीं के दुख के कारण हमारे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। चिंता से मैं एकदम शरीर मेरी भी जीर्ण शीर्ण हो रही। नारद जी ने कहा कि भक्ति मैया आप चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। और कहा कि हे महाराज, भक्ति मैया को हमने ढांढस बधा करके ये ढांढस बधाया और कहा सुनो, उसी स्थान पर हमने वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, वेद को सुनाया, वेदांत को सुनाया, गीता का पाठ एक बार नहीं मुहुर्मुहुः बार बार सुनाया। लेकिन ये सुनाने के बाद भी लाभ नहीं हुआ महाराज। फिर बोले केवल ज्ञान वैराग्य की मूर्छा छूटी, बस। नेत्र जो बंद किए मूर्छित हुए लेटे थे, नेत्र खोल करके जम्हाई लिए थोड़ा सा, बस, और कुछ हुआ नहीं। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, गीता का पाठ हमने मुहुर्मुहुः ने बार बार सुनाया, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। तब सनकादिक ऋषि ना फिर क्या नारद जी, फिर क्या हुआ? तो नारद जी ने कहा कि जब हमारे गीता वेद को सुनाने से लाभ नहीं हुआ तो भक्ति मैया की चिंता और बढ़ने लगी कि इतने बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े महात्मा तपस्वी नारद जी ज्ञानी, इनके द्वारा सुनाने से कोई लाभ नहीं हुआ। तो भक्ति मैया ने कहा कि नारद जी, यदि आप हमारे दोनों पुत्रों को नहीं ठीक कर पाएंगे, आप जैसा परम संत हमारे पुत्रों को ठीक नहीं कर पाएगा, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया, इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगा, यहाँ मैं रहूंगी ही नहीं। नारद जी ने कहा कि हे महाराज, जब भक्ति मैया ने ऐसा कहा कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया, तब तो मेरे मन की चिंता और बढ़ी कि बताइए, वृंदावन छोड़ करके भक्ति महारानी आपका घर छोड़ करके चले जाएंगी, भगवान का घर छोड़ करके जाने को तैयार है। क्यों? क्योंकि ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है। फिर मैंने कहा कि देवी चिंता मत करो, निश्चित ही मैं आपके पुत्रों के दुख को दूर करूंगा, घबराओ नहीं। जब हमने कुछ विश्वास दिलाया तब भक्ति महारानी हाथ जोड़ करके बोल पड़ी, धन्य है नारद जी, जयति जगत माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलयो ध्रुव पद्म पियातो यत कृपातो ध्रुवोयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतस्मि। भक्ति मैया ने कहा, जयति जगत मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय। हे नारद जी, ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि, हे ब्रह्मा के पुत्र नारद जी, आपकी कृपा से ध्रुव जी ध्रुव पद को प्राप्त कर लिए, सकल कुशल पात्रम, आप सब विध कल्याणकारी हैं, मैं आपको ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि, हे ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप हमारे पुत्रों के दुख को दूर करो। भक्ति मैया ने जब प्रार्थना की, प्रभु ऐसा कहा कि हमारे पुत्रों के दुख को आप दूर करिए, तो हमें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रभु क्या करें, कुछ सुनाई उपाय नहीं सूझा। हाँ, आकाशवाणी हुई जब मेरा प्रयास फेल हो गया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, गीता का पाठ किया, वेद का वेदांत का पाठ सुनाया। जब ये सब फेल हो गया, कोई लाभ नहीं हुआ, तो आकाशवाणी हुई। क्या बोले? सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा सनकादिक ऋषियों से कि महाराज, तब आकाशवाणी हुई, क्या? सत्कर्म करो। तो सत्कर्म क्या है?
यही ढूंढ रहा हूं, यही जानने के लिए भ्रमण कर रहा हूं। जब नारद जी ने कहा कि सत्कर्म क्या है यही जानना चाहता हूं, सत्कर्म करने के लिए टहल रहा हूं, तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार ऋषियों ने कहा नारद जी आपको नहीं पता है, अरे श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करो, श्रवण पान करो, यही सत्कर्म है, यही सत्कर्म है। नारद जी मुस्कुराए, हाँ महाराज क्या बात करते हैं आप, है? हमने वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, गीता सुनाई, पुराणों को सुनाया, शास्त्रों का वाचन किया, तो वेद से ही तो लिया गया है, वेद से ही तो अवतरित है श्रीमद् भागवत महापुराण। जब वेद सुनाने से कोई लाभ नहीं हुआ तो भागवत सुनाने से क्या लाभ होगा? सनकादि ऋषियों ने भागवत की महिमा बताई। भागवत की महिमा क्या है आप श्रवण करिए, जानिए तो नारद जी। एक बात बताइए, जो स्वाद, जो मन को तृप्ति आम के फल को ग्रहण करने से मिलेगी, क्या उसी आम के पेड़ से निकला हुआ है आम का फल, तो उस पेड़ की जड़ चबाने से वो स्वाद मिलेगा? है? तो आम की जड़ चबाने से स्वाद नहीं मिल सकता, आम का फल जो ग्रहण करने से स्वाद मिलता है, तृप्ति मिलती है। ठीक उसी प्रकार से वेद रूपी कल्प वृक्ष का ही फल पका हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो जो तृप्ति, जो सुख अनुभूति भागवत श्रवण करने से मिलेगी, भागवत रूपी फल को ग्रहण करने से मिलेगी, वो वेद पढ़ने से नहीं मिल सकती है। नारद जी ने कहा हाँ ये बात तो सही है। और कहा सुनो भागवत का क्या प्रभाव है? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्चिकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जीवन भर पाप में सम्मिलितता हो, ये मानवा प्राप्त कृतस्तु सर्वदा, यही नहीं सदा दुराचाररता विमार्गा, दुराचार के मार्ग पर भी आप चलते रहो। क्रोधाग्निदग्धा, क्रोध से अभिभूत होकर के लगे रहो। कुटिलाश्च कामिनः, कुटिल कामी पुरुष भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह की यज्ञ करने से इनको भी लाभ प्राप्त हो जाता है भागवत सप्ताह सुनने से। और क्या लाभ होता है? मूढ़ा सठाये पशु पक्षिणोवत सर्वे निष्पापतमा भवन्तु। मूढ़ सठ पशु पक्षी, भगवान की कृपा है हमारे मिश्रा परिवार पर, तो एक कथा कर रहे हैं, भगवान की कृपा से कथा हो रही है। अब पशु पक्षी कथा कराने तो जाएंगे नहीं, यहाँ कथा हो रही है तो एक एक शब्द भागवत का, एक एक श्लोक अगर कान में पड़ जाए तो सनकादि ऋषि कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि मूढ़ा सठाये पशु पक्षिणोवत सर्वे निष्पापतमा भवन्ति। जैसे कि कान में एक श्लोक, एक शब्द पड़ जाए, सर्वे निष्पापतमा भवन्तु, वो पाप से निष्पाप हो जाता है। ये प्रभाव है भाई। और क्या प्रभाव है? ध्यान से सुनिए। संसार में हजारों प्रकार के पाप होते हैं, एक नहीं हजारों प्रकार, जो जाने में अनजाने में होते हैं, परंतु 5 महापाप हैं। पापों के प्रकार तो हजारों हैं, परंतु 5 महापाप हैं इस दुनिया में। सूत जी कहते हैं सनकादि ऋषियों, ये 5 महापाप जो हैं, ये भागवत का पाठ, भागवत की कथा श्रवण करने से छूटता है। कौन कौन से 5 महापाप हैं? पंचोग्र पापश्छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ब्रह्मस्य पुष्टाव्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति। पंचोग्र पापस, 5 महापाप कौन कौन से? ब्रह्महत्या, विश्वासघात, सुवर्ण की चोरी, मदिरापान, गुरु स्त्री गमन, ये 5 महापाप। सुवर्ण की चोरी, मदिरापान, विश्वासघात, गुरु स्त्री गमन, विश्वासघात, ये 5 महापाप हैं। तो पंचोग्र पाप छल छद्म कारण है, पाप नहीं महापाप।
भागवत की इतनी महिमा है कि महापाप से भी जीव छूट जाता है। यही है सत्कर्म। भागवत की कथा श्रवण करो, जिससे बड़ा सत्कर्म है नारद जी, और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। भक्त वत्सल भगवान की मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा नारद जी ने कहा, महाराज जब सत्कर्म है भागवत की कथा श्रवण करना, तो महाराज फिर कथा सुनाइए। जब भागवत की कथा सुनना ही सबसे बड़ा सत्कर्म है, तो आपसे सुंदर वक्ता कौन हो सकता है? नारद जी सरकार ऋषियों से बोले कि महाराज आपसे सुंदर वक्ता कौन हो सकता है? तो ऋषियों ने कहा कि महाराज कथा कहना और सुनना तो हमारा काम ही है। हम 4 भाई हैं, एक भैया वक्ता बन जाते हैं, 3 श्रोता, और 12 महीने कथा होती रहती है। महाराज चलते फिरते कथावाचक हैं हम, जहाँ बैठ गए वही कथा शुरू, फिर उठे चल दिए नहीं। तो कहा महाराज फिर ठीक है, आप कथा सुनाइए। तो कथा के लिए स्थान कहाँ हो? अब कथा होनी किसके लिए है? भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए है। कहाँ? तो वृंदावन। भक्ति ज्ञान और वैराग्य कहाँ है? वृंदावन। और नारद जी की सनकादि ऋषियों की भेंट कहाँ हुई है? बद्रीनारायण में। तो अब बताइए, कथा बद्रीनारायण में होगी तो बहुत ऊंचाई पर है, यहाँ वृंदावन दूरी बहुत है।
सनकादिक ने कहा नारद जी ऐसा करिए कि आधी दूर में चला चलता है, आधी दूर हो जाए आ जाएंगे, कथा बीच में कर लो। कहा निश्चित हुई कथा? गंगा द्वार समीपे तु तत्रमानंद नामकम, हरिद्वार में आनंद नामक जो तट है उसी तट पर भागवत की कथा होगी। कब? बोले जब मन में विचार आ जाए कि हमको कथा श्रवण करनी है तब। तो कहा गुरुदेव कब से कथा होगी? बोले प्रातः काल से। प्रातः काल से बढ़िया मुहूर्त कथा का नहीं है। और सही बात है, जब मन में विचार आ जाए कि हमको भगवान की कथा सुननी है तो तदेव लगनम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंघ्र युग स्मरामि। उससे बढ़िया न कोई समय होता है, न लग्न होता है, न मुहूर्त होता है। लक्ष्मी पते तेंघ्र युग स्मरामि। जब भगवान की भक्ति हृदय में बढ़ जाए और विचार आ जाए कि अब हमको कथा श्रवण करनी है, उससे सुंदर श्रेष्ठ कोई दूसरा समय नहीं हो सकता है। प्रातः काल से कथा होगी, यह निश्चित होगा। नारद जी ने कहा महाराज ठीक है, चलिए हरिद्वार। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार देवर्षि नारद बद्री नारायण से आगे हरिद्वार। प्रातः काल कथा होगी। अब समय तो अधिक था नहीं, रात्रि में ही जो प्रचार प्रसार होना था हो गया। और रात्रि भर में इतना प्रचार हुआ कि भीड़ वहां हजारों कई हजारों की संख्या में संतों महात्माओं की श्रोताओं की हो गई। अब इतनी भीड़ हो गई कि प्रातः काल पूरा तट भर गया श्रोता से, पूरा तट श्रोता से भर गया। नारद जी श्रोता के रूप में, वक्ता के रूप में सनकादिक विराजमान हुए और सब संत महात्मा जयकारा हुआ, ध्वनि घोष हुई और भागवत की कथा प्रारंभ हो गई। भक्तवत्सल भगवान की भागवत की कथा प्रारंभ हो गई। तो सूद जी कहते हैं सौनकादिशियों, ज्यों ही भागवत की कथा प्रारंभ हुई और ध्वनि तरंगों के माध्यम से शब्द सुनाई पड़े। कहा वृंदावन में भक्ति और ज्ञान वैराग्य के कानों में, तो महाराज आश्चर्य हो गया। वेद वेदांत गीता को सुनने से जिनकी मूर्छा केवल टूटी थी, भागवत का एक शब्द कान में पड़ा, एक श्लोक कान में पड़ा, दोनों ज्ञान वैराग्य उठ करके खड़े हो गए। ज्ञान वैराग्य जो अचेत अवस्था में लेटे थे उठ करके खड़े हो गए और उठ करके खड़े हो गए। भक्ति मैया भी खड़ी हो गई, वृंदावन से चल पड़ी। कहा? जहां पर भागवत की कथा हो रही है, हरिद्वार में। हरिद्वार के लिए चल पड़े और जब यहाँ पहुंची देवर्षि नारद ने देखा क्या, इतने श्रोता के बीच में सामने से चली आ रही भक्ति मैया। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति महारानी सुतौ माने अपने दोनों पुत्रों के साथ। कैसे? बोले तरुणौ गृहीत्वा, जो वृद्धावस्था को पाए थे वो छूट गई, तरुण माने जवान हो गए हैं। भक्ति मैया दोनों अपने पुत्रों के साथ जवान हो गए हैं, सुंदर स्वरूप वाले उनके साथ तरुणों गृहीत्वा और प्रेमैक रूपा, प्रेम का स्वरूप धारण करके प्रसन्नचित होकर के श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे नाम का कीर्तन करते हुए बार बार नाथे नामानि मुहुर बदंती बोलती हुई आ गई। कहा? उन हजारों श्रोताओं के बीच में भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ। जब यह आश्चर्य नारद जी ने देखा, सनकादिक ऋषियों की ओर देख करके बोल पड़े, महाराज धन्य हैं आप,
इतना बढ़िया भागवत की महिमा, यह है सत्कर्म। अब भक्ति मैया आकर के हाथ जोड़े नारद जी से समक्ष प्रस्तुत होकर के खड़ी होकर के सामने बोल पड़े, हे देवर्षि नारद, हे नारद, हे ब्रह्मा जी की मानस पुत्र, आप ये प्रयास से हमारे दोनों पुत्र युवावस्था को धारण कर लिए, तो ऐसा करिए कि हम भी कथा सुनेंगे, हमारे दोनों पुत्र भी सुनेंगे। इतनी भीड़ है यहाँ, बैठने का कोई स्थान बताओ, मैं बैठूं कहाँ? खड़ी होने के लिए जगह नहीं, इतनी भीड़ है यहाँ। नारद जी के नेत्र सजल हो गए, का धन्य भागवत की महिमा, और भक्ति मैया की ओर देख करके बोल पड़े। भक्ति मैया की ओर देख करके नारद जी बोले, हे भक्ति महारानी, भक्ते सुगोविंद स्वरूप करती, प्रेमैक धरती भवरोग हंत्री, सात्वं च तिष्ठय सुधैर्य संश्रया, निरंतरं वै श्रवमानसानि, निरंतरं वै श्रवमानसानि। हे भक्ति महारानी, भक्तेश गोविंद स्वरूप करती, आप तो भक्तों को गोविंद का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, और प्रेमैक धरती भवरोग हंत्री, हे भक्ति महारानी, भक्तों को गोविंद का स्वरूप प्रदान कराती हो, प्रेम प्रदान कराती हो, और भव रोग का हरण करती हो। इसलिए हे भक्ति मैया, धैर्य पूर्वक जितने वैष्णव भक्त श्रोता बैठे हैं, सात्वं च तिष्ठय सुधैर्य संश्रया, धैर्य धारण करके इन्हीं वैष्णव भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। सात्वं च तिष्ठय सुधैर्य संश्रया, और निरंतरम वैष्णव मानसानि। भक्ति महारानी, इन्हीं वैष्णव भक्तों के हृदय में आप जाकर के विराजमान हो जाओ, और कथा को श्रवण पान करो। सूत जी कहते, सौनकादिशियों, सारे वैष्णव भक्तों के हृदय में भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ विराजमान हो गई, और कथा रूपी अमृत बरसने लगा सनकादिक ऋषियों के मुख से, और पता नहीं चला कि कब कथा विराम हुई, प्रारंभ कब हुई और विराम समय कब आ गया। रात्रि दिवस कथा अनवरत चलती रही। सूत जी कहते हैं, स्वर्गादृश्यों, और ऐसी अमृतमयी कथा प्रवाहित हुई